बच्चों ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर से और ये सीबीएसई का पीवाईक्यू भी है। तो पहले पढ़ लेते हैं। सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस ना ईएम वेव से काफी इंपॉर्टेंट रखता है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय वेक्टर ई इज इक्वल टू 6.3 न्यूटन पर कूलम cos 1.5 रेडियन पर मीटर इंटू वाई प्लस 4.5 इंटेंस पर 8 रेडियन पर सेकेंड इंटू टी, और ये आई कैप दे रखा है। तो ये हमें मालूम है आई कैप का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव और फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव, एंड देन लास्ट ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो इसके पार्ट है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वेव। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। तो वो कितना दे रखा है, वेक्टर ई की वैल्यू दे रखी है हमको 6.3 न्यूटन पर कूलम cos 1.5 रेडियन पर मीटर इंटू वाई प्लस 4.5 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड टी से मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरा टर्म, और बाहर है आई कैप। ये गिवन इक्वेशन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं तो पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हमें स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशन लिखनी है। तो व्हाट इज दैट इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉस, ब्रैकेट में मैंने लिखा के वाई प्लस ओमेगा टी। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, जब कॉस के टर्म्स में इक्वेशन दे रखी है तो हमने कॉस के टर्म्स में लिखा, साइन के टर्म्स में होगी तो साइन के टर्म्स में, के वाई प्लस ओमेगा टी वाई के टर्म्स में, के एक्स प्लस ओमेगा टी जब एक्स के टर्म्स में होगा। तो ये ध्यान रखना है हमको। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन की हम नेमिंग कर लेते हैं और इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। सो जब मैं कंपेयर कर रही हूँ इक्वेशन 1 एंड 2, तो इससे कंपेयर करने के बाद हमें क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से आप देखोगे ये ई नॉट जो है वो 6.3 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो ई नॉट हमारा कितना हो गया 6.3, ये के, ये पूरा टर्म हमारा के हो गया, यूनिट दे रखी है रेडियन पर मीटर, और ये हमारे पास जब इस सेकेंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो इतना टर्म हमारा ओमेगा हो जाएगा। तो लेट अस राइट डाउन, दिस इज ई नॉट इज इक्वल्स टू 6.3 न्यूटन पर कूलम, एंड देन के की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1.5 रेडियन पर मीटर, बिल्कुल सही। और ओमेगा हो गया हमारे पास 4.5 इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें पहला पार्ट में निकालना है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव का मतलब है ये जो टर्म दे रखी है ना आपको इनसाइड द ब्रैकेट, बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे टर्म को हम बोलते हैं फेज। ये फेज होता है ना अपना। और जब इक्वेशन में ना ये प्लस साइन का ये लिखा है हमने के वाई, मैं अगर बोलती हूँ के वाई प्लस ओमेगा टी, तो ये पूरा टर्म हमारा प्लस का दे रहा है ना। जब इक्वेशन में प्लस साइन होता है ना, इसका मतलब वेव नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। और ये हमने कहाँ से आया ये चीज़, ये हम वेव चैप्टर जो है हमारा, जब हम डिराइव करते हैं क्लास 11th में, वहाँ से इक्वेशन आती है। तो ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला के वाई प्लस ओमेगा टी, तो ये क्लियर हो गया कि वेव विल बी ट्रैवलिंग अलोंग दी नेगेटिव डायरेक्शन। अब कौन सी डायरेक्शन, एक्स वाई जेड, इसके लिए क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके साथ भी ये के आएगा, ठीक है, जिस सपोज वाई एक्सिस के साथ आ रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस में लॉन्ग वेव ट्रैवल कर रही है। अगर मैं लिखती के एक्स प्लस ओमेगा टी, इसका मतलब वो एक्स के अलॉन्ग, के जेड प्लस ओमेगा टी, इसका मतलब वो जेड के अलॉन्ग। लेकिन अब ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन समझ के रखना है। तो पहले ये समझ लो कि ये एक्स वाई जेड कैसे हमें फाइंड आउट करना है। अब आ जाते हैं, तो यहाँ से मैंने बोला के किसके साथ आ रहा है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास वाई के साथ आ रहा है। तो what is the direction of wave, wave is propagating along y direction but negative y। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, इसको लिख लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट पार्ट हम लिखते हैं, हमारा ए पार्ट जो मैं लिखूंगी इसमें, हम उसको बोलेंगे द वेव इज प्रोपेगेटिंग यस, कहाँ पर, along नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए बोल सकते हो। और इसकी डायरेक्शन कर मैं बात करूं, और इट्स डायरेक्शन
आप यूनिट वेक्टर के टर्म्स में बात कर सकते हैं। डायरेक्शन इज जे कैप तो होता है पॉजिटिव वाई के लिए, लेकिन नेगेटिव वाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये लिखूंगी माइनस जे कैप। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। बी पार्ट पे अब हम आते हैं, फाइंड द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। बच्चों वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के हमें क्या करना है, ये जो के है ना यहाँ पर, इस के को हम क्या बोलते हैं, इस के को बोलते हैं वेव नंबर, ठीक है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेव नंबर। तो उसको मैं लिख रही हूँ, मैं वेव नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो वेव नंबर के है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 2π/λ, राइट। तो 2π/λ हो गया। अब ये के की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 1.5 रेडियन पर मीटर। तो इसको लिख लेते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज 1.5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर पाई 3.14, और ये हो गई लैम्डा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा इज 6.28, 2 इंटू 3.14 हो गया 6.28, और इस 1.5 को मैं लेके आ रही हूँ डिनोमिनेटर में। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी, कितनी आ रही है, इसको सिंप्लीफाई करके 2 प्लेसेस तक अगर मैं लेती हूँ तो 4.18 मीटर। तो ये वैल्यू किसकी हो गई हमारे पास, वेवलेंथ की, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, दिस इज वेवलेंथ, राइट। तो अब आते हैं हम फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सही, ओमेगा हमें मालूम है। तो हमें ये पता है बच्चों, यहाँ से हम वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मिनट देना, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 2π/न्यू, ठीक है। तो 2π/न्यू, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी ओमेगा हमें ऑलरेडी दे रखा है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों 4.5 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ये पाई से डिवाइड कर रही हूँ 3.14, दिस इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, ओके। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, ठीक है। ये आगे हमारे पास, ये हम ले लेते हैं, यस, यहाँ से हमारे पास आया। इसको सिंप्लीफाई करके फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, ये सिंप्लीफाई करके आ रहा है कुछ, यस, 7.16 इंटू 10⁻7 हर्ट्स, ठीक है। ये हमने कर लिया। आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, और थर्ड पार्ट क्या दे रहा है हमको, क्या निकालना है इसमें, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव। बच्चों एक वैक्यूम में ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो एम्पलीट्यूड्स का रिलेशन होता है, और वो क्या होता है, C इज इक्वल्स टू E0 डिवाइडेड बाय B0, राइट। जहाँ पर C हमारा क्या है, दिस C इज द स्पीड ऑफ लाइट, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, B0 मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से B0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, B0 इज E0 बाई C। E0 हमें मालूम है कितना है, ये E0 है 6.3। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको, दिस इज 6.3 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। और जब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.1 इंटू 10⁻⁻8, एंड यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। बिल्कुल सही है, राइट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, और वो क्या बोल रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वेव। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम रहेगी, एक चेंज होगा इसकी डायरेक्शन और ये B0 की वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आ जाते हैं हम इक्वेशन लिखने के लिए कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, यस। सो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, B0 की वैल्यू होनी चाहिए, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने लिखा B0 cos KY प्लस ओमेगा टी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर B का जैसे हमें मालूम है डायरेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें ये मालूम है कि जो हमारा EM वेव होता है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आपस में तो परपेंडिकुलर होते ही हैं, और वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। अब बच्चों ये ध्यान दे लेते हैं हम, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन में है, यहाँ पर हमने निकाला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, ये निकाला हमने माइनस जे कैप। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन दे रखी है वो कैसे दे रखी है, आई कैप। इसका मतलब अगर हम
इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, हमें ये मालूम है, एक चीज़ याद कर लो डायरेक्शन निकालने के लिए ईएम वेव के लिए बच्चों, ई क्रॉस बी, जब भी हम ई वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं तो वो क्या देता है, ये देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। बिल्कुल सही, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन देता है। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की जो हमें यूज करनी है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज क्या हम करते हैं, हम यहाँ मैंने ई लिखा, आई कैप दे रखा है, क्रॉस यहाँ पर निकाल रही हूँ मैं बी वेक्टर, और यहाँ क्या दे रखा है हमको, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन हो गया माइनस जे कैप। बच्चों हमें पता है वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ा है, आई क्रॉस जे कितना होता है, के क्रॉस आई कितना होता है, अगर मैं बात करूं वेक्टर के, यूनिट वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई, ये होता है हमारा जे कैप। लेकिन बच्चों यहाँ माइनस जे है, हमारे को माइनस जे दे रखा है, तो इसका मतलब ये जब मैं लिखूंगी, इट विल नॉट बी के कैप क्रॉस आई कैप, इट विल बी आई कैप क्रॉस के कैप, क्योंकि एंटी कम्यूटेटिव होता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस जे कैप। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, वो प्लस के अलॉन्ग होगी। तो यहाँ पर जो हमें लिखना था ना, यहाँ जो मैं डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, ये हो गया हमारे पास के कैप। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड का फेज इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम होता है, ये याद रखना है। दोनों के मैक्सिमा मिनिमा सेम टाइम पे लाई करते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा, सब कुछ सेम है, बी नॉट हम यहाँ से ले लेते हैं इस इक्वेशन से, विच इज 2.1 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला कॉस, और ब्रैकेट वाला टर्म हमारा एज इट इज ही रहेगा, एंड दिस इज जस्ट, let us come back to the equation, 1.5 रेडियन पर मीटर y प्लस ये पूरी वैल्यू। तो इसको लिख लेते हैं बच्चों, बस 1 मिनट लगेगा, वहाँ से 1.5 रेडियन पर मिनट y प्लस 4.5 इंटू 10⁻8, ये पूरा वैसे लिखना है हमको, रेडियन पर सेकेंड इंटू टी, सॉरी इंटू टी, और यहाँ से आया हमारे को कौन सा यूनिट वेक्टर है, के कैप। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको हमने के कैप लगाना है, राइट। तो ये हमने निकाल दी, इसकी फोर्थ पार्ट भी, ये लास्ट पार्ट भी हो गया हमारे पास। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।